हरियाणा में इस वक्त चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। 5 अक्टूबर को एक चरण में मतदान भी होना है। नतीजे जम्मू कश्मीर के साथ 8 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी तय करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस दोनों पहली सूची भी जारी कर सकते हैं। हरियाणा में पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ खिलाड़ी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पहलवान योगेश्वर दत्त ने हाल ही में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। आइए जानते हैं कि 2019 में कितने खिलाड़ियों ने चुनाव लड़ा, कितने खिलाड़ियों को सफलता मिली, इस बार कितने ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मौका मिल सकता है। पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव में 3 खिलाड़ियों ने अपनी सियासी किस्मत आजमाई थी। इनमें पहलवान बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त और हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह थे। तीनों में से केवल संदीप को ही जीत मिल पाई थी। वहीं बबीता और योगेश्वर हरियाणा चुनाव 2019 में हार गए थे। तीनों खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। तीनों ही 21 अक्टूबर को हुए चुनाव के कुछ सप्ताह पहले सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए थे। योगेश्वर दत्त की बात करें तो ओलंपिक पदक विजेता और पद्मश्री योगेश्वर दत्त ने सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले योगेश्वर को कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा के सामने हार का सामना करना पड़ा था। योगेश्वर यह चुनाव 4840 वोटों से हार गए थे। बात बबीता फोगाट की करें तो राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता बबीता ने चरखी दादरी जिले की दादरी विधानसभा सीट से उम्मीदवारी पेश की थी। यहां निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर सांगवान ने बबीता को 14,272 वोटों से हराया था। संदीप सिंह पिछली बार चुनाव लड़ने वाले 3 खिलाड़ियों में से केवल संदीप सिंह को ही जीत मिल पाई थी। वह कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। संदीप सिंह ने कांग्रेस के मनदीप सिंह चिट्ठा को 5314 मतों से हराया था। चुनाव में जीत के बाद उन्हें मनोहर लाल वाली सरकार में खेल मंत्री बनाया गया था। बाद में संदीप विवादों में फंस गए जब हरियाणा के एक जूनियर एथलेटिक्स कोच ने करीब 2 साल पहले पूर्व मंत्री के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उन्होंने खेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। चंडीगढ़ की एक अदालत ने इसी जुलाई के अंत में संदीप सिंह के खिलाफ जूनियर महिला कोच द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप भी तय किए हैं। इन 3 खिलाड़ियों के अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रणवीर सिंह मेंद्रा ने भी सियासी भाग्य आजमाया था। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चरखी दादरी जिले की बाडड़ा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि रणवीर सिंह मेंद्रा को जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार नैना चौटाला के हाथों 13,704 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो इस बार अपनी सियासी किस्मत आजमा सकते हैं। इसमें विनेश फोगाट का भी नाम लिया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक में पदक से चूक गई पहलवान विनेश फोगाट के राजनीति में उतरने की चर्चा जोरों पर है। पिछले दिनों विनेश ने हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके परिवार के साथ मुलाकात की थी। इससे राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर चुकी विनेश जल्द ही कांग्रेस के साथ राजनीतिक पारी शुरू कर सकती हैं। वहीं 2019 और फिर उपचुनाव में उतरे ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इस विषय पर उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया है। 30 अगस्त को पत्रकारों में बात करते हुए ओलंपियन ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। मैं एक खिलाड़ी हूं और ओलंपिक पदक विजेता हूं। मैंने पहले भी भाजपा से चुनाव लड़ा है, इसलिए मुझे मौका मिलना चाहिए। वहीं दंगल गर्ल बबीता फोगाट भी एक बार फिर भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। दादरी में उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। पहलवानों के मुद्दे पर वह खुलकर भाजपा के समर्थन में उतरी हैं। पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी अब भाजपा के हो चुके हैं। 2019 में उन्होंने दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बॉक्सर 2019 में ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। अब चर्चा है कि भाजपा विजेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतार सकती है।